बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एहसान अली और आप देख रहे हैं सऊदी.com। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की एक नई अपडेट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दिया है, लेकिन उसने नए शराइत बताए। उन पर शराइत पर अमल करने वाले ही सऊदी अरब पहुँच सकते हैं, लेकिन दूसरों लोगों को सऊदी अरब जाने नहीं दिया जाएगा। वो कौन से लोग हैं और कौन सऊदी जाएंगे, उसकी फुल डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए प्यारे दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकॉन पर प्रेस लाजम करें ताकि ऐसी न्यूज़ अपडेट से आगाह रहें। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, सऊदी अरब ने 20 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी थी। उनमें से 11 ममालिक की लिस्ट बनाकर उनके लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दिया। और सऊदी अरब ने बताया कि जो वैक्सीन लगवाएंगे लोग वो सऊदी अरब पहुंच सकते हैं बिना करंतना किए। लेकिन सऊदी अरब ने शराइत लागू किए हैं कि वो क्या शराइत हैं। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने नए लागू शराइत किए हैं कि जिनके पास वर्क वीज़ा है वही लोग सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, लेकिन जिनकी नए वीज़ा हैं, जो सऊदी अरब पहली बार जाना चाहते हैं, उनके लिए पाबंदी आयद रहेगी। लेकिन जो सऊदी अरब से छुट्टी लेके पाकिस्तान या दूसरे ममालिक कहीं भी गए हैं वो सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी जाने का सोचा है और नए वर्क वीज़ा लगवाए हैं तो वो सऊदी अरब नहीं पहुंच सकते। लेकिन वीज़ा वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसे ही फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को नहीं ले लिया जाएगा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। तो पहले वैक्सीन लगवा लें। और पाकिस्तान में अभी फाइज़र वैक्सीन भी लगवा जा रही है कि जो सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर हैं उनको ही फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।